Hey yo, welcome to my channel, welcome to this new setup. एक टॉपिक है जिसको हम आज कवर करेंगे, which is called as compounding. क्या होता है compounding? Why is it beneficial for us? And I'll go through some examples जिससे कि हम समझ सकेंगे compounding कैसे, मतलब अच्छे से थोड़ा समझ जाएंगे हम इसको. ठीक है? तो first we let me introduce myself. My name is Om. I am a student of architecture. Currently अभी third year में हूँ. एंड आई मेक दिस वीडियोस फॉर यूट्यूब, दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप ऑफ कंटेंट. मैं ये वीडियो बनाता हूँ जो टॉपिक मुझे थोड़े से पसंद है. आई वांट कि पीपल शुड आल्सो नो अबाउट इट. अपने थोड़े से ओपिनियन में देने की कोशिश करता हूँ. तो अगर आप नए हो तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपाउंडिंग. तो कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब होता है ग्रोथ होना, इंक्रीज होना. लेट मी एक्सप्लेन यू कि इमेजिन करो कि दिस इज अ ग्राफ. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. एंड इसका जो ग्राफ है, ये देखो, ये जो लाइन ऊपर उठा, ये क्या बताता है? ये जो भी क्वांटिटी है, जो भी इसका वैल्यू है, ये इसका राइज हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है. एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंपाउंडिंग. मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. दिस ग्राफ इज नॉट कॉल्ड कंपाउंडिंग. प्लीज डू नॉट बी, मतलब डू नॉट बी मिस्टेकन. ये जो प्रोसेस है कि ये ग्रो कर रहा है, इस ग्रो करने को कहते हैं हम कंपाउंडिंग. एंड कंपाउंडिंग क्यों जरूरी है? कंपाउंडिंग वो हर चीज में जरूरी है, वो जो हम करते हैं, खान पान से लेकर नेचर, डाइट, कुछ भी. आई विल एक्सप्लेन यू. तो नेचर, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट नेचर. नेचर में क्या आता है? एक प्लांट और योर ओन बॉडी. ओके, now coming to plants, number one, we have plants. So एक एग्जांपल और लेते हैं कि इमेजिन करो कि दिस इज अ ग्राउंड एंड यू डिग अप अ पेट हियर. तुमको एक मंजी मंजी को क्या बोलते हैं, एक सीड तुमको एक लगाना है. यू वांट टू प्लांट अ सीड, अ सैपलिंग इनसाइड इन द soil. And so what you did, you took out all these mitti here, you put it all here. Okay, so this is the mitti that you will gonna fill it again. Okay, so you planted this seed and then you put it back in. So I'll, okay, oh shit, टट्टी दिख रहा था एकदम. So okay, so let's assume that we have done this soil filling. इसके अंदर फिर से मिट्टी भर गई. And so you water it around and you wait till 2 weeks. And after 2 weeks you see कि there is some growths in it. ये जो बीज है जो कि तुमने बोया था, इसमें से कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का निकल रहा है. दिस इज द न्यू प्लांट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस सीड. ओके, नाउ द थिंग इज की इफ यू सी कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अगर देखोगे, लगातार ऐसे देखोगे, यू वोंट फील एनीथिंग, यू वोंट सी एनीथिंग. अगर यू कम आफ्टर 2 days, आफ्टर प्लांटिंग यू कम आफ्टर 1 hour, you see nothing will happen. You see after 2 days, you will see nothing would happen. But if you see after 2 weeks or 3 weeks or after a month, let's take, you come and look at your plant after a month, then you would see ये जो चीजें ये और भी जरा ग्रो कर चुकी होती है. तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि जितना जल्दी तुम इसको मतलब लगाओगे, उतना जल्दी प्रोसेस शुरू हो चुका है. द प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. दिस प्रोसेस आई गेस इट इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन. I don't know the meaning. मतलब I don't know the real meaning if it's called or not, but if I am not wrong, this is called germination. So this process ये शुरू हो जाता है. But the thing is कि हम मिट्टी निकाल के मेजर नहीं करते कि कितना कितना शुरू हुआ है. And so अगर तुमने एक ये मतलब एक सैपलिंग लगा दिया, तो it takes time. जरा टाइम लगाता है टू ग्रो अप. इट डज नॉट मीन कि ये मतलब इसका प्रोसेस चल नहीं रहा है. अभी नेक्स्ट एग्जांपल आता है ओन बॉडी. प्लांट छोड़ो, बॉडी की एग्जांपल लेते हैं. आई वांट टू टेक माई सेल्फ एज एन एग्जांपल. 2022 में आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. क्लास 12th खत्म हो गया. आई थॉट लेट्स जॉइन अ जिम. तब मम्मी ने भी अलाउ किया. पहले मम्मी थोड़ी अलाउ नहीं करती थी, या फिर मतलब मम्मी पापा ऐसे नहीं बोलते थे जिम में मत जाओ वो सब. बट
थोड़ा एकेडमिक पे ऊपर भी ध्यान देना था, तो आई थॉट कि नहीं जाते, 12th के बाद एक साथ 12th के बाद सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद जाएंगे हम। तो जिम में एक सब्सक्रिप्शन था, मतलब जब जो नए एडमिशन होते हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन होता है कि आपको 3 महीने का लेना पड़ेगा, उसके बाद आप एक एक महीने का हर बार पैसा देंगे। तो थोड़ा सा कम भाव होता है 3 महीने का, अगर मतलब एक एक महीना को अगर 3 बार करें और अगर 3 महीने का एक साथ दें तो इट इज काइंड ऑफ लेस देन व्हाट वी पे मंथली। सो आई टुक दैट, एंड जब 3 महीने पूरे हुए, मैं डेली एक्सरसाइज करता था। और क्लास 12th के बाद जब छुट्टियां चल रही होती थी, लाइक देयर इज नथिंग टू डू एनीथिंग अनलेस वेटिंग फॉर द कॉलेज, मतलब जो कॉलेज में अप्लाई किया था, जो कॉलेज में मैं अपना चाहता था हो जाए, मतलब वो कॉलेज वो सब के बीच में जो छुट्टी वुट्टी रहता है 12th के बाद, वो टाइम पे आई फोकस एंटायरली ऑन माई बॉडी। आई थॉट कि मसल वसल बनाएंगे कॉलेज में एकदम तो तो क्या हुआ ना, इट वाज जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना वाज माय जिम सब्सक्रिप्शन। सो व्हाट हैपेंड कि 3 महीने जब खत्म होने को आए, आई सॉ लिटिल ग्रोथ्स, न्यू गेन्स जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं। इफ आई फ्लेक्स माय बाइसेप, इट वाज लाइक, मतलब जो पहले था वैसे ही, लाइक बहुत ही कम ग्रोथ दिखा मुझे। तो आई बिकेम सैड, क्योंकि मुझे लगा था कि आई विल बिकम लाइक पूरा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, क्रिस बमस्टेड, ये सब कुछ कुछ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के नाम है। आई थॉट कि मैं उनकी तरह दिखने लगूंगा, बट नहीं, दे आर लाइक अ वेरी हाई लेवल एंड दे हैव बीन ट्रेनिंग फॉर इयर्स। मैं तो अभी स्टार्ट ही किया हूँ, एंड मैं सोचा था कि 3 महीने में हो जाएगा। बट अभी करेंटली मेरा फिजिक इज नॉट दैट बैड। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं, अच्छा नहीं है ज्यादा, इतना भी अच्छा नहीं है, बट जितना भी है आई एम हैप्पी विथ इट। एंड आई थिंक कि मैं इतना मतलब फिजिक बनाने में नहीं हूँ, बट आई एम इनटू कीपिंग माय बॉडी फिट, कीपिंग माय माइंड एंड बॉडी बोथ फिट। तो द थिंग इज दैट अभी जो सब मेरे गेन्स हैं, अभी दिस द गेन्स दैट आई हैव, लेट मी एक्सप्लेन। लाइक this is my arm now. This is me flexing my bicep. These are my knuckles. This, okay. So this is currently my current physique. मगर अगर मैं इसको flex करूँगा तो this is the thing I will see. But this is present. This is the present thing. Past में, इसके पहले I just had this. This does not look like मतलब इतना भी accurate नहीं है, like this goes like थोड़ा सा और नीचे, हाँ ऐसे ही होता है। एक सेकंड, लेट मी अच्छे से बनाता हूँ ना। यप, ओके। सो तब आई वाज लाइक दिस, एंड मैं इसीलिए बहुत दुखी हो जाता कि यार 3 महीने वेस्ट कर दिए, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ। बट वो जो 3 महीने के जो एफर्ट डाले थे, वो भी वो भी इसमें जुड़े हैं। वो भी ये जो मसल ये इधर बना है, ये सिर्फ बाइसेप के नहीं, हर जगह के जो भी मसल बने हैं, जो मैं जिम में जो 3 महीने के ऐड किया, मतलब द 3 months ऑफ द अर्ली मी गोइंग टू द जिम, प्लस all the rest of all rest years of me training not in the gym. I have a PVC dumbbell set, and also I got two dumbbells 10 kg each, 10 kg के 2 डंबल मेरे दोस्त ने मुझे दिया था, तो वो अभी भी मेरे पास है, मैं उससे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करता हूँ। ये सब वो 3 महीना और ऑल द रेस्ट ईयर जो भी मेरा ट्रेनिंग है, जो भी मेरा वर्क है, वर्कआउट है, दैट ऑल क्यूमुलेट्स टू दिस थिंग। एंड सो इट इज नॉट द फैक्ट दैट ये 3 महीने बर्बाद हो गए। 3 महीने में भी मैंने जो गेन्स आए वो बस दिख नहीं रहे, उसको थोड़ा टाइम लगता है। एंड इसीलिए व्हाट आई बिलीव कि वी नीड टू डिले ग्रेटिफिकेशन एज मच एज पॉसिबल। ग्रेटिफिकेशन डिले करने का मतलब है कि थोड़ा सा जो हमें जो जो अर्निंग है, जो हमें हमें पता है कि हमें वो मिलेगा वो चीज, अगर हम मेहनत करते हैं, व्हाई नॉट वी थोड़ा और मेहनत करके उसको थोड़ा सा और पुश कर देना कि भाई नहीं, तू और बड़ा हो, तू और बड़ा अचीवमेंट हो, मैं उसके बाद तुझे लेने आऊंगा, मैं और मेहनत करूंगा ताकि मुझे फल भी बहुत अच्छे से मिले, उससे पहले मुझे ये नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड लाइक, दिस इज माई इनफॉर्मल way of talking by saying about what is gratitude, or sorry, delaying gratification, I'm sorry about that. So this was about body. So यहाँ पे भी कंपाउंडिंग काम आता है। ये कंपाउंड होके ऐसे बना है, ये जो ग्रोथ है, दिस इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ माई टाइम, कंपाउंडिंग ऑफ माई my and training in the gym,
or in my home on the terrace, and my diet, everything has compounded to become like this. Now, money. Compounding is known for money. Money में क्या है? There's stock market. पैसा उठता है, कभी नीचे होता है, बट कभी उठता है, कभी नीचे होता है. इसका थोड़ा सा मतलब दो हिस्सों में है, कभी उठेगा, कभी नीचे जाएगा. बट कंपाउंडिंग अगर ऐसा देखें कि एक होता है हमारे पास एफडी, एक होता है हमारे पास आरडी. दीज आर, ये बैंक के स्कीम्स होते हैं. बैंक के स्कीम्स में एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट. मतलब हम अगर 100 रुपया रखेंगे फॉर एग्जाम्पल 3 साल के लिए, वो कुछ अपना इंटरेस्ट, हर बैंक का अपना इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट मिला के हमें कुछ एक अमाउंट देंगे एक्स. एंड आरडी में क्या होता है ना, मतलब एफडी में होता है फिक्स डिपॉजिट, मतलब ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए का 100 रुपए ही आप देना है. अभी आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, ये जब तक आपका टेन्योर है, मतलब आपने अगर 3 साल के लिए रखा. आरडी में क्या होता है ना, आपको 100 रुपए 3 साल तक हर महीने आपको 100 रुपए देना पड़ता है. मे बी इट कैन हैपन 3 महीने, या फिर एक महीने में देना पड़ता है, या फिर आई डोंट नो अबाउट बैंक के स्कीम्स, बट जनरली 1 महीने के लिए हर महीने आपसे 100 रुपया लिया जाता है फॉर 3 साल के लिए. अगर यही कंडीशन देखते हैं तो 100 रुपए हर 3 साल, मतलब 3 साल तक हर महीने आपको देना पड़ेगा, और उसका एक और वैल्यू निकलेगा. मतलब 3 साल बाद दिस अमाउंट विल बी योर प्रिंसिपल, मतलब ये आपको आउटकम मिलेगा. एंड सो बैंकिंग में क्या होता है ना, ये बोला जाता है कि आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, अगर रिजल्ट्स गारंटीड है, आप अगर जितना लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. So I was going through Twitter because I'm more active on X than on Instagram or Facebook or any other. उसमें एक वीडियो देखा मैंने कि एक देयर इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे रैंडमली आ गए. फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो, लाइव कॉल ऐसे कर रहे होते हैं, मतलब लाइव यूट्यूब वीडियो उनका किया था. तो उसमें एक बंदे का कॉल आता है, एक देयर इज अ गाय हु कॉल्स दिस फाइनेंशियल गुरु, एंड ही आस्क्स कि सर, मेरे दादाजी ने ये अमाउंट का ये स्टॉक खरीदा था, मतलब ये ईयर में, लेट द ईयर बी अननोन, मतलब जो भी उनके दादाजी के टाइम पे उन्होंने ये स्टॉक इतने रुपए में खरीदा था, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है. एंड द फाइनेंशियल गुरु, उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बताया कि उसका वैल्यू जो कि आपके दादाजी ने खरीदा था, उसका वैल्यू इज अराउंड 3 करोड़ नाउ, मतलब वो 3 करोड़ का उसका वैल्यू है. इमेजिन करो, वो दादाजी नहीं रहे, बट वो बेनिफिट उनके बच्चे, उनके पोता पोती ये सब उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वो जो स्टॉक खरीदा था. एंड सो इसमें भी कंपाउंडिंग आता है. क्योंकि तब लेट्स से कि उन्होंने 1993 में खरीदा था, और वो जो स्टॉक है उन्होंने कब, मतलब ये जो रिन्यू या क्या उसको बोलते, रिडीम, व्हेन डिड दिस हैपन, लेट्स से 2024. माय गॉड, दैट्स अ ह्यूज गैप. अगर आप इतने दिन के पैसा रखोगे, वो ये सब कहते हैं कि आप अगर जितना लंबा रख सकते हो तो उतना पैसा आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा. सीइंग द मार्केट कंडीशन, मे बी गिर भी सकता है, मे बी बढ़ भी सकता है. तो हम लोग वी सी द पॉजिटिव साइड, लेट्स से कि पैसा बढ़ ही रहा है. तो इमेजिन करो, अगर आपने 1993 को 100 रुपया रखा था कोई स्टॉक में, तो इमेजिन करो, एज दैट गाय सेड, एज द फाइनेंशियल गुरु सेड, उसका प्राइस अभी 3 करोड़ रुपए है. मतलब उन्होंने जितने भी खरीदा था, 1 2 3 4 5 6 7, 3 करोड़ रुपए है. तो दिस इज ऑल्सो अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. आई, ओह शिट, सॉरी नीचे केबल वेबल रखा है. ठीक है, गुड. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू हैबिट्स. जरा, now we'll go to habits. Number 3, habits. So these are habits. पहला हैबिट है, हम लोग जो, एक सेकंड में ना अच्छे से जरा बना देता हूं. एक हैबिट है द गुड वंस, दूसरा हैबिट है द बैड वंस. So this is a good habit, this is a bad habit. Sorry for my drawing, I'm not the drawing person, but कोई नहीं. So हम बेसिक डिफरेंस तो जानते हैं गुड हैबिट और बैड हैबिट में.
गुड हैबिट हम लोग अगर फॉलो करेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, तो वी गेट अप्रेजल, वी गेट प्रेज्ड, हमको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। और अगर बैड हैबिट्स हम किसी को बताएंगे तो पीपल विल नॉट बी हैप्पी, एंड मतलब जो गुड पीपल होंगे दे वोंट बी हैप्पी, बट बैड पीपल विल एंजॉय, बिकॉज आवर योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, there's a saying by someone, your vibe attracts your tribe. एंड सो अगर आप गुड हैबिट करते हो तो वो भी कंपाउंड होता है, अगर आप बैड हैबिट करते हो तो वो भी कंपाउंड होता है। गुड हैबिट में क्या होता है, लेट्स से आई से अबाउट एक्सरसाइज, डूइंग योग, जिसको योगा, योग, और डूइंग एनी काइंड ऑफ, मतलब इफ यू राइट, इफ यू मतलब आप अगर क्रिएटिव राइटिंग करते हो, आप अगर क्या if you read something, if you go to work, if you exercise, imagine these also compound, छोटे छोटे कंपाउंड का ना दिखता नहीं है, छोटे छोटे ग्रोथ होता रहता है, हमेशा होता रहता है। अगर आप अच्छी चीजें करते हो, इमेजिन दैट इफ यू रीड अ बुक डेली, देन इमेजिन कितना नॉलेज बढ़ेगा आपका, कितना पावर, मतलब मेंटल नॉलेज कितना बढ़ेगा आपको। इमेजिन दैट इफ यू मेडिटेट डेली, इफ यू स्टार्ट मेडिटेशन फ्रॉम टुडे, एंड दैट्स द गोल, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, जो भी आपका मन है अभी से करना चालू करो, बिकॉज ये पहले 2-3 दिन में दिखेगा नहीं, बट इट नीड्स सम टाइम, बट द रिजल्ट्स विल बी गारंटीड। So I was talking about example. I was taking the example of meditation. Imagine that you are meditating. So you won't feel anything. Okay. So I've done some meditation sessions. मतलब मैं खुद ट्राई किया हूँ, मतलब you won't feel कि 1-2 दिन में हो जाएगा. It starts from after a week. पहले दिन में you'll feel that yep, my mind is getting शांत, my mind is getting calmer. But after a week or two, you'll notice your body changing, you become more calm, मतलब you do not get angry easily, you do not get tempted easily, अगर कोई चिढ़ाता है तो you do not feel irritated, you do not feel distressed, you do not feel any stress, you do not feel the need of even doing any bad things. Maybe you have some bad things, maybe about smoking or alcohol or porn, ये सब, these are all बैड हैबिट्स यार, यू कैन फाइट विथ मी यार, दीज आर ऑल बैड हैबिट्स, जितना भी इनको प्रचार करो, बट ये सब गंदी आदत है ही, ये भी समझाता हूँ। देखो तो अगर ये बोला था कि इफ यू डू गुड थिंग्स दे विल आल्सो कंपाउंड, एंड इफ यू डू बैड थिंग्स, अभी बैड थिंग्स पे समझते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा वो बैड लाइन पे गया था। सो नाउ लेट मी टेक दिस रेड पेन एंड इमेजिन दैट दिस इज अ ब्रेक लाइन, इसके आगे नहीं है, ठीक है। जितने सारे बायोलॉजिस्ट और पेंटर है ना, मार देंगे मुझे आर्टिस्ट वर्ड्स लोग। तो इमेजिन दैट दिस इज योर लंग्स, ठीक है, एंड यू स्मोक अ सिगरेट डेली, दिस इज द लाइटेड सिगरेट, इसमें से निकल रहा है धुआं, एंड दिस इज योर दिस इज यू दिस इज यू स्मोकिंग, ठीक है। ये जो हवा है ये अंदर तो जाएगा ही, ये तो अंदर जा ही रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। एंड इट्स नॉट दैट कि तुम अगर एक बार स्मोक करोगे या 2 बार स्मोक करोगे यू विल गेट लंग कैंसर और ऐसा कुछ, बट हाँ इट कैन हैपन। सो देखो, व्हेन यू स्मोक, ये जो धुआं है ये अंदर जाता है, अंदर तुम्हारे लंग्स की तरफ जाता है। ऐसे समझते हैं कि इफ यू स्मोक वंस यू गेट दिस डॉट्स, और तुम्हारे ऐसे समझते हैं कि तुम्हारे लंग्स में थोड़ी सी डैमेज हो रहा है, मतलब दिस बार, यू हैव अ बार दैट फिल्स अप, जो कि अगर फिल हो गया तो देन योर लंग्स आर कंप्लीटली डैमेज। अगर अगर एक बार तुमने स्मोक किया, 2 बार तुमने स्मोक किया, तो इट डज नॉट मीन कि एक ही बार में पूरा 100% हो जाएगा। इट हैपेंस, इट वेरी माइन्यूट, जो एएमयू बोलते हैं क्या केमिस्ट्री में उसको, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब इतना, अगर मैं ये बार की बात करूँ, दिस इज अ लॉन्ग बार, देन इतना तो एटलीस्ट, इतना तो, इससे भी कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। एंड वन, अगर इफ यू स्मोक 2, इफ यू स्मोक 100, then maybe this this bar rises up here, and जब
ये बात ऑल्सो ये पार्ट नहीं है, मतलब दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, दिस ऑल इज बेस्ड ऑन योर बॉडी कि आपका रेजिस्टेंस कितना है. अगर इफ यू कैन सर्वाइव, इफ यू डू मोर 100 देन विल यू रीच हियर. इफ यू अगर तुमने 100 किया तो भी यू कैन ऑल्सो you can fail this bar and you can, well, so it depends on your body. And so this is also compound effect. अगर दारू की बात करूं, let me go to the next slide. So दारू की बात करूं, imagine that this is your pancreas. ठीक है, दारू पीते हो, पेट में जाता, पैनक्रियस नहीं, सॉरी, लीवर, लीवर. तो इमेजिन दैट दिस इज योर लीवर. लीवर तुम्हारा भाई इसमें भी थोड़ा ऐसे देखते हैं कि अगर तुम जितना दारू पियोगे उतना ये बार फिलअप होगा. सेम एज स्मोकिंग. इफ यू ड्रिंक मोर यू हैव अ हाई चांस ऑफ filling this bar and a high chance of your liver getting damaged. And so इसमें भी कंपाउंडिंग है भाई. ये बात कॉमन रहता है कि भाई तुम जो भी करो, योर एक्शंस कंपाउंड x टाइम्स. एंड दिस इज वेरिएबल. x 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x होता है, या फिर yx. let it be yx where y is a number and x मतलब 2 times x times. yep, let's take it as x times. it folds it, मतलब ये जो भी करते हो ये मल्टीप्लाई होता जाता है. देन अभी आते हैं स्किल्स के ऊपर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट मी चेंज द इंकी. skills. Now this is skills. Wow. So whatever you do, what field maybe you are in, you need some skills. अब skills क्या होता है ना, skills वो सब, these are the set of activities or the set of information that you put into yourself that makes you fit to face the world. मतलब if if you are a doctor, if you are a doctor, you know how to handle patients, you know how to treatment, you know how to do a treatment of a person, you know the information of medicines, you have the information or you have the skill of holding instruments the proper way, you have the skill of talking with clients, you have the skill to uh, doing an operation successfully. कोई भी ऑपरेशन हो. एंड if you are an architect, if you are an architect, you might have these skills. एक स्टोरी टेलिंग हो गया. स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल जो कि वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द ज्यूरी. ज्यूरी क्या होता है ना, हमें जो जो डिजाइन हम लोग करते हैं, जो बिल्डिंग या फिर जो भी स्पेस हम डिजाइन करते हैं, दैट इज जज्ड बाय अ पर्सन, एन एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं, जो दूसरे कॉलेजेस से आते हैं, एंड ही और शी जजेस आवर डिजाइन and mainly criticizes it, tries to criticize, and we need to defend it. We need to say कि हाँ नहीं ये benefit है इसका, हम मतलब we need to, this is kind of a pitch जिसको बोलते हैं ना entrepreneurship, Shark Tank में जैसे देखा, that is like the jury. हम लोग we need to say about our design, all those. So you need storytelling, you need thinking skills, because थिंकिंग स्किल में क्या होता है ना कि व्हेन वी डिजाइन अ स्पेस वी नीड टू थिंक नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स और नॉट जस्ट फॉर सिंगल पर्सन. अब पब्लिक, अगर हम एक पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं तो वी नीड टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल. मे बी दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग दैट आई डिजाइन. तो उसमें कौन कौन आने वाले हैं? मे बी बूढ़ा आदमी आ सकता है, कोई कोई बूढ़ी औरत आ सकती है, मे बी कोई छोटे बच्चे आ सकते हैं, मे बी एनिमल्स आ सकते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन द स्पेस दैट आई एम मेकिंग. सो सबके सबके बेसिस पे सोचना पड़ता है कि भाई अगर कोई लेट्स से कि कोई बूढ़ी औरत आती है तो हाउ विल शी एक्सपीरियंस, sorry, so how will she experience this place, how will she feel when coming to the space that I designed. अगर कोई बच्चा आता है तो I need to make something for him, कि अगर उसको मजा आना चाहिए, और साथ ही साथ कोई बूढ़ी औरत, कोई बूढ़ा आदमी आता है तो उनको कैसे अच्छा लगे, मिडिल एज का, हमारे मम्मी पापा के एज का अगर कोई आते हैं तो उनको कैसे अच्छा लगा. तो दिस इज द थिंकिंग स्किल. ऑल्सो
सॉफ्टवेयर नॉलेज, सॉफ्टवेयर नॉलेज हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, गुड स्पीकिंग थिंग, स्पीकिंग, सेल्स स्किल्स, सेल्स स्किल्स। अब बताओगे भाई ये तो सेल्स स्किल है, भाई तुम तो बिजनेस की बात कर रही हो, सेल्स इसमें कहाँ से आया? सेल्स मतलब बेचना। आप ये देखो कि this is not architecture specific. Agar you are judged by anyone, if you are maybe mechanical, I don't know about what happens there. I can tell about architecture में क्या होता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इसका, तो मुझे पता है इसमें क्या होता है। तो uh, if you are being judged by someone and you have to show them your presentation, or you have to show them that something you made, so उसके लिए you need some sales skills। मतलब imagine that कि तुम उनको बेच रहे हो। मैं ये सोच के अपना जूरी दूंगा कि मैं अपने जूरर को, जो भी आ रहे हैं, मैं उनको बेच रहा हूँ अपना डिजाइन। मतलब मैं अगर उनको, ही इज माई क्लाइंट, आई इमेजिन दैट ही और शी इज माई क्लाइंट, मैं उनको ये बेचूंगा। तो मतलब वो बेचूंगा, वो बनाएंगे इसको। मेरा डिजाइन और मेरा एबिलिटी, मेरा सेल्स स्किल्स, मेरा स्टोरी टेलिंग, दीज काइंड ऑफ अ कनेक्टेड। एंड सो मेरा स्किल ये सब पे होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग, एक ग्रुप के सामने बोलना, ग्रुप के सामने अच्छे से बोलना, टू स्टैंड माय डिजाइन। मतलब मैं अपना दबदबा बनाना चाहता हूँ कि नहीं, मेरा डिजाइन ही सही है। मैं ये नहीं बता रहा कि तुम लोगों का खराब है, मैं खुद को अपलिफ्ट कर रहा हूँ कि मेरा डिजाइन तुम सबसे अच्छा है। उसके लिए थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज पब्लिक स्पीकिंग। when you when you can speak when you can speak in front of a crowd, you will have the ability to stand out in front of everyone। and so public speaking हो गया। और एक है software skill, and this is kind of the important part of this thing, softwares। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, वी वुड डू फिजिकल लेबर्स, और वी वुड डू फार्मिंग, जहाँ पे मतलब लेबर का काम ज्यादा होता है, मतलब फिजिकल लेबर ज्यादा होता है, हमें बॉडी को खटाना पड़ता था, मतलब वी हैव टू मेक अ बॉडी टायर्ड। बट नाउ, जब ये तब की बात है जब टेक्नोलॉजी नहीं था। अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, what we need to do is learn softwares and learn automation, learn all these new softwares, और न्यू मतलब कंप्यूटर पे बैठ के काम करना पड़ता है। एंड सो आप जो भी फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो इसमें कैसे कंपाउंडिंग होता है, दिस इसमें कंपाउंड क्या होता है, नॉट जस्ट द सॉफ्टवेयर, इट्स यू लर्निंग द सॉफ्टवेयर इज द कंपाउंडिंग पार्ट। सो इमेजिन दैट you are going to learn Photoshop। Imagine that you decided you will learn Photoshop, ठीक है? And this is you who is who does not know anything about Photoshop, and here's you with a here's you with a light bulb which is shining, and the this is you, this explains कि this is you, this is first you जो कि Photoshop के बारे में कुछ नहीं जानता है, this is you जिसका बत्ती जल रहा है, and this is powered by Photoshop। मतलब you know Photoshop, and this path is your learning process, जो कि ये मैं कहता हूं कि तुम यहां से यहां तक जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, but you need some time and you need some the dedication। You have to learn the software, you have to go through YouTube videos, you have to take courses। मतलब courses वो that is optional, but you need something, to learn Photoshop, ठीक है? एंड सो कंपाउंडिंग इसमें इसलिए काम आता है कि मे बी द फर्स्ट डे यू विल जस्ट ओपन फोटोशॉप, मे बी द फर्स्ट डे यू लर्न हाउ टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, मे बी यू लर्न हाउ टू अप्लाई द क्रैक, और मे बी you buy software or you buy the Photoshop, you just look at its UI, user interface, you look at its user interface, मतलब कैसा दिख रहा है, अच्छा इसमें ये सब पैनल है, इसको ये रिबन है, ये पैनल है, ये सब बटन्स है, बटन्स पे होवर करते हो तो यू सी द ट्यूटोरियल्स की कैसे वो दिखाते हैं। एंड ओके सो अगर तुमने ये मतलब एक लेट्स इमेजिन दैट तुमने डे वन में इतना कंप्लीट कर लिया, डे टू में यू क्लिक ऑन ईच बटन टू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर यू क्लिक दैट और व्हेन यू अप्लाई दैट। तो
again this went here, this does not come down, this went up, because you have this skill. You can open Photoshop and you know what's panel, what's the panel, what is the ribbon, and then ये बढ़ा जब you know how to click और how to मतलब अप्लाई समथिंग, मतलब जो भी बटन है उसको एक बार क्लिक करके देखा कि क्या होता है, ये टूल से क्या होता है, जितने भी सारे टूल सेट्स हैं उसको एक एक बार करके देखा है कि अच्छा इससे ये होता है, ओके दिस, ये भी आगे बढ़ गया। देन फिर और आगे बढ़ता है जब तुम और थोड़े सीखते हो कि व्हेन यू हाउ टू इंपोर्ट अ फाइल, हाउ टू उसको ग्रे स्केल में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू मतलब एडिट कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज द थीम और वो सब। फोटोशॉप का इतना भी अभी के लिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने बस फोटोशॉप एग्जांपल लिया बिकॉज दिस इज अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब दिस इज अ, सब कोई जानते हैं फोटोशॉप के बारे में, एटलीस्ट नाम तो सुना होगा फोटोशॉप का, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड सो ऐसे बढ़ बढ़ के धीरे धीरे सीख सीख के यू फाइनली कम टू दिस पार्ट, यू फाइनली come here, that is the person who knows Photoshop entirely. And this person right here says, thanks bro. This person says thanks to this person for starting. तो द थिंग इज कि कंपाउंडिंग काम करेगा, धीरे धीरे में काम करेगा, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स में के लिए काम करेगा। लाइक फर्स्ट यू नो मतलब कैसे स्टार्ट करते, कैसे ओपन करते हैं, देन यू फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे टूल्स अप्लाई करते हैं, कैसे थीम्स ऐड करते हैं, कैसे शीट्स बनाते हैं, कैसे मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब, ये सब सीखने के बाद ओनली यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट और मे बी मतलब इंडस्ट्री रेडी इन फोटोशॉप और एनी सॉफ्टवेयर। ये बस ऐसे फोटोशॉप का एग्जांपल लिया था, बाकी इट वर्क्स फॉर एनी सॉफ्टवेयर। सो द मोटिव इज दैट कि गेट स्टार्टेड, अभी से शुरू करो, अभी से मतलब बीज को अभी लगाओ, मतलब प्लांट द सैपलिंग फ्रॉम नाउ, अभी से अपना फाउंडेशन रेडी करो, क्योंकि ये ग्रोथ धीरे धीरे होता है। एंड सो पहले पहले ना जब मैं काम करता था, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, आई थॉट कि आई सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी हमेशा मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे काम मिला मैं वो काम को टालता रहता था, कि मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता था कि ये काम बाद में करेंगे यार, अभी मन नहीं कर रहा, इजी काम है। बट द थिंग जो कि मैं इजी समझ रहा था, दिस वाज दैट वाज नॉट सो मच इजी। एंड मैं ये रिग्रेट करता कि अगर मैं पहले शुरू कर लिया होता तो मैं अभी पहुंच गया होता ये जगह को, एटलीस्ट पहुंच नहीं जाता तो एटलीस्ट आई वुड बी इन द मिडिल पार्ट एटलीस्ट समवेयर, कि मुझे वो मतलब आई वुड बी समवट नियर टू दिस प्लेस देन टू दिस। सो द मोटिव इज कि भाई शुरू हो जाओ, जो भी काम कर रहे हो जस्ट शुरू हो जाओ, कुछ भी कर रहे हो इट विल टेक टाइम, बट डू नॉट सिट बैक, काम पे लगो और हारना नहीं, कभी कभी भी मतलब हारना नहीं है। अगर भी कभी भी ये माइंड में नहीं सोचना कि यार उसको बहुत आता है यार मुझे नहीं आता है। उसके लिए आई हैव अ कोट फ्रॉम एलेक्स हॉर्मोजी कि एक्शन एलिवेट्स एंजाइटी, एक्शन एलिवेट्स एंजाइटी। ये जो हमेशा रहता है ना हमारे अंदर एंजाइटी रहता है, मेरे अंदर तो बहुत रहता है यार, उसने ज्यादा कर लिया यार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, दिस सेल्फ सैबोटाइजिंग, दिस सेल्फ विक्टिमाइजिंग फीचर, ये मेरे अंदर लाइक बिल्ट इन है। बट आई एंड अप बाय डूइंग द वर्क, डूइंग द एक्शन, एंड देयर आर सम वर्क्स जो कि विल टेक यू लेस मच टाइम, जो कि मतलब जो काम तुम सोचने में बिता देते हो कि भाई कैसे होगा, ये कर पाऊंगा नहीं, बट ये सोचने के बजाय अगर यू जस्ट गो सिट एंड डू द वर्क और यू जस्ट स्टार्ट द वर्क, it will it would be completed in way less time than you thought। एंड हमेशा ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत टाइम जाएगा, बट नहीं, ये बहुत कम, कुछ कुछ काम होता है बहुत कम टाइम में हो जाता है, और कुछ कुछ मैं ये समझ के टाल देता था कि ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बट जब मैं करने जाता हूँ तो ये समझ में आता है कि नहीं ये बहुत टाइम लगाएगा यार, इसके मैं अच्छा होता मैं पहले शुरू कर लेता तो अभी तक खत्म हो गया था होता। तो you need to fight with yourselves। And so एक the compound effect एक book है, this was written by Darren Hardy, I guess Darren Hardy, yep। And there was a quote that says कि do not wish that your life was easier, wish that you get better। ये इच्छा मत रखो कि लाइफ मेरे लिए इजी हो जाए,
यू गेट बेटर, ये इच्छा करो, ये विश करो कि तुम बेटर हो जाओ, यू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड सो मेरा आज का मोटिवेशन यही था, मोटिवेशन था नहीं यार, आज का टॉपिक ही यही था अबाउट कंपाउंडिंग। we've covered about all these, about how nature, money, habits, all these compound to your benefit, or agar if you choose the bad path, this will eventually be your like not so benefit thing. So आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई होप कि समझ में आया होगा कुछ। एंड अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।